हेलो बच्चों। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर जो हमारा 7 है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम डिस्टेंस फार्मूले को देखने वाले हैं कि इसका डिराइव कैसे होता है। और ये क्लास 10th में आपका चैप्टर 7 मिलता है देखने को एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो हम आज चैप्टर इस 10 से चैप्टर चैप्टर 7 से क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से हम डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने फिगर ले रखा है यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पर, इस तरीके से कि आप देख पा रहे हैं ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस एक दूसरे को आपस में पॉइंट ओ पर जहां पर मीट कर रही है, ये हमारे पॉइंट क्या कहलाते हैं? ओरिजिन, सभी लोग जानते हैं। और इनका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 0। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यस, ये हमारे ओरिजिन पॉइंट होते हैं। अब क्या किया गया है कि देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों निकाला जाता है कि हमें सपोज कोई पॉइंट है, उनका लोकेशन फाइंड करने के लिए और उनके बीच की डिस्टेंस देखने के लिए। कि सपोज दो बंदे थे, एक बंदा यहाँ खड़ा था, एक बंदा यहाँ खड़ा है। ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे देखेंगे? जब मेरे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन तो हो, तो हम इनको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के साथ कंपेयर करते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस पर एक दूसरे से खड़े हुए हैं और इनके एक्चुअली में किस पॉइंट पर खड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये अगर पॉइंट, इसको मान लिया सपोज ये वाला बंदा पॉइंट पी पे खड़ा हुआ है, ये वाला बंदा पॉइंट क्यू पे खड़ा हुआ है। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पी की, एक्स एक्सिस से, सॉरी, इस पॉइंट पी की बाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है टोटल, इसने कितनी कवर की है, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग कवर करेगा। तो इसको मान लिया हमने x1, कि इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो है x1। क्लियर? और प्लस ये जो बंदा q है, इसने बाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस कवर की है अलोंग विद द एक्स एक्सिस के साथ। तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम कितना, पूरा ये वाली डिस्टेंस को मान लिया हमने x2। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, सेम टू सेम। इस p ने बाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है ना? इस p ने एक्स एक्सिस से, बाई एक्सिस से नहीं, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है और किसके? बाई एक्सिस के पैरेलल में। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मान लिया कितना, बाई वन। या फिर इस साइड दे सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस हमारी है जो है बाई वन। और पॉइंट क्यू का जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो है, इसको मान लिया हमने बाई टू। उसके बाद पी और क्यू को आपस में ज्वाइन किया है। पॉइंट क्यू से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा, पॉइंट पी से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा, सेम टू सेम। पॉइंट क्यू से बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा और पॉइंट पी से भी हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा और आपस में इन दूसरे एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया, जो कि ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है, जिसका नाम दिया है पॉइंट टी। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को कट कर रही हैं तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो गया? ट्रायंगल। ये बन गया है अपना ट्रायंगल पी क्यू टी। पी क्यू टी, इसमें टी क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं डिस्टेंस के पीटी, पीटी का डिस्टेंस क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि ये जो आपका पास डिस्टेंस है, ये ओ से x1 तक का जो डिस्टेंस था वो था x1, और ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस था x2। तो जब x2 में से x1 घटाएंगे तो पीटी का डिस्टेंस क्या बचेगा? x1 x2 माइनस x1। सेम टू सेम, x एक्सिस से t पॉइंट तक का डिस्टेंस था बाई वन, x एक्सिस से बाई पॉइंट और q पॉइंट तक का डिस्टेंस था बाई टू। तो ये वाला जो बचेगा क्यू टी हमारा, ये होगा बाई टू माइनस बाई वन। और मुझे ये निकालना था। ठीक है, ये हमारा पी क्यू, इस पी क्यू को फाइंड करना है आपको। तो देखो हमने क्या क्या यहाँ पर लेट कर लिया है कि हमारे पास P पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट आ गए हैं। पॉइंट P जो है वो एक्स एक्सिस से x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और बाई एक्सिस के अलोंग में इसमें बाई वन डिस्टेंस की दूरी पर है। किससे? बाई एक्सिस से पॉइंट P। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं इसमें, पॉइंट P के, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं इसमें, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं आप देख रहे हैं x1 कॉमा वाई वन, और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है हमारे x2 कॉमा वाई टू। ये इसमें कोऑर्डिनेट देखने को मिल रहे हैं मुझे पॉइंट P और Q पर। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसका एक नाम दे दीजिए, सपोज इसका नाम होगा m। तो ये जो डिस्टेंस है T से लेके यहाँ तक की, या PT डिस्टेंस, तो लेट PT कितनी हो जाएगी? ये हमारी x2 माइनस x1, और
इसी तरीके से क्यू टी, ये क्या होगी, बाई टू माइनस बाई वन, ये डिस्टेंस हो जाएंगे। और अब देखेंगे इन ट्रैंगल किसमें, पी टी क्यू में, पी टी क्यू ट्रैंगल में क्या देख रहे हैं हम, कि ट्रैंगल पी टी क्यू में बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम आप क्या बोलेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, किसके, बेस का स्क्वायर पी टी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो क्यू टी स्क्वायर के। तो देख रहे हैं कि हमारे पास पी टी जो है वो क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, और क्यू टी है बाई टू माइनस बाई वन, तो इसको रखा हमने बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिया पी क्यू का स्क्वायर। तो अगर मुझे सिर्फ पी क्यू डिस्टेंस जो निकालना था, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पी क्यू का, तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, आप कहेंगे रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस मिल जाएगी आपको पी से, क्योंकि किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे। अच्छा, इसका कार्टेशियन नाम क्यों देते हैं, कि उसकी इसको रेने डेकार्टे रेने डेकार्टे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के ओरिजिन को, तो इन्होंने ही इसका नाम दिया था कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो हम इस वाले अपने टॉपिक में डिस्टेंस फार्मूला कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम सेक्शन फार्मूले को कराएंगे, आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्लास 10th के बच्चे जो हैं, तो आपको आपको धीमे धीमे वीडियो मिलते जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम फिर आपको कराएंगे। ओके, कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए होगा। थैंक यू।